What are fillers? And what are the different cosmetic procedures that the rich and the affluent do to continue looking gorgeous? ये बताएंगे डॉक्टर अग्नि बोस, who's with me in the studio today. सबसे कॉमन प्रोसीजर्स होता है बोटॉक्स. Needles वाले क्या क्या procedures होते हैं? फिलर्स में भी नीडल के थ्रू ही डालना पड़ता है. Recently there was a big controversy about an actor getting a chin job done. कभी ऐसे accidents होते हैं कि कोई procedure गलत हो गया, ऐसा भी Of होता है? course. कि if Botox enters your bloodstream and enters your heart, you can. People can die in normal delivery also. Has it ever happened with you that something has gone wrong? So things can go wrong. And what is it that people do nowadays for hair? You have to find out कि hair fall का cause क्या है. Even women can get a hair Of transplant? course women also get hair transplant. Transplant is literally इधर का उधर. और कीमो में भी वर्क करता है hair transplant? 5 things that everybody should include in their routine for a good healthy skin. Do you know majority of internet users spend about 2.5 hours on a daily basis on social media? और हम लोग सोशल मीडिया पर क्या करते हैं? दूसरों को फॉलो करते हैं और ब्यूटी के अनअटेनेबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हें अटेन करने की कोशिश करते हैं. सेलिब्रिटीज़, ज़िंदगी के हर पहलू में वो खूबसूरत ही लगते हैं, गॉर्जस ही लगते हैं. सुबह उठते हैं तो गॉर्जस, जिम जा रहे हैं, स्वेट कर रहे हैं, लुकिंग गॉर्जस. एंड द बेस्ट थिंग इज दे डोंट सीम टू एज. A lot of that is filters, but a lot of it is also fillers. What are fillers? And what are the different cosmetic procedures that the rich and the affluent do to continue looking gorgeous and ageless? We'll talk about that. But ये सब मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये बताएंगे डॉक्टर अग्नि बोस, who's with me in the studio today. He's a dermatologist, a dermat surgeon, and also a venereologist. वेनीरियोलॉजिस्ट एक नया वर्ड है जो मैंने भी अभी सीखा है. ये वेनीरियल डिजीजेस के डॉक्टर हैं, यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के. सो वील टॉक टू हिम अबाउट अ लॉट ऑफ दीज कंट्रोवर्शियल एंड एक्साइटिंग थिंग्स टुडे. हाय गाइस, आई एम छवि मित्तल एंड वेलकम टू सिल्वर लाइनिंग्स पॉडकास्ट. डॉक्टर, Yes. सबसे पहले तो मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि हम लोग मिले थे एक फ्रेंड की पार्टी में. Yes. याद है ना आपको? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. आई थिंक दैट वाज अ नाइट दैट एवरीबॉडी वांट्स टू फॉरगेट बिकॉज मुझे ज़्यादा याद नहीं है वो. अच्छी बात है. बहुत कॉफ़ी पी ली थी. कॉफी ज़्यादा हो गई थी. कॉफ़ी थोड़ा हाँ, ज़्यादा हो सब गया. बोलते हैं कि ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए. आई थिंक Coffee- दैट्स व्हाई. Yeah. दैट्स व्हाई. Just करेक्ट. But yes. बट अ डिस्टिंक्ट मेमोरी दैट आई हैव फ्रॉम दैट नाइट इज कि मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवाल पूछे थे. Okay, that much I'll remind you. I spoke to you about cosmetology, dermatology, celebrities, a lot of procedures, and I think that is something which I want to talk to you about today. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या क्या तरह के प्रोसीजर्स आजकल हैं जो लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं. तो प्रोसीजर्स में जैसे हमारे सबसे कॉमन प्रोसीजर्स होता है बोटॉक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन. ठीक है. फिर हम लोग ये करते हैं फिलर्स. ओके, ये भी बहुत कॉमन प्रोसीजर है. स्किन बूस्टर्स हम करते हैं, हम लोग लेज़र्स करते हैं, हम लोग हाइफू करते हैं. देर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स. थ्रेड लिफ्ट्स करते हैं. ओके, डर्मैट सर्जरीज करते हैं, फेस लिफ्ट, सर्जिकल फेस लिफ्ट करते हैं. सो दीज आर लॉट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो हम करते हैं. पेशेंट ऑलरेडी सुंदर होता है, सब लोग सुंदर होते हैं. ठीक है. बट ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो हम लोग ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए करते हैं. वेयर समबडी माइट फील दैट यू नो देयर कॉन्शियस मेरा चिन बहुत छोटा है, एंड उसकी वजह से उनको सेल्फ एस्टीम थोड़ा कम हो जाता है. एंड किसी को लगेगा कि ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ है कि आप यू नो व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, बट एक्चुअली इसका एक बहुत साइकोलॉजिकल रीज़न है उसके बियॉन्ड. एक्चुअली आई वाज गोइंग टू आस्क यू, इसका मतलब ये नहीं होता कि लोगों मतलब दे इनसिक्योर अबाउट द वे दे लुक. तो हमारे लुक्स का व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लुक्स. हम लोग एज ह्यूमन बींग्स हम लोग क्यों बदलना चाहते हैं, हम लोग कैसे दिखते हैं. लाइक मैं ये शर्ट है, मैं प्रेस शर्ट का आयरन शर्ट क्यों पहनता हूँ? बिकॉज इफ़ आई वेयर अ क्रम्पल्ड शर्ट मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. राइट. ब्यूटी इज़ नथिंग बट योर इंटरनल हेल्थ मेड विजिबल. ठीक है. ओके. अ गुड स्किन और अ गुड एक्सटर्नल अपीयरेंस इज़ डिफाइंड बाय अगर आपका इंटरनल हेल्थ अच्छा है तो ही आप एक्सटर्नली अच्छे दिखोगे. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. करेक्ट. अगर आप प्रॉपरली नहीं सो रहे हो, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, आंखों के नीचे खड्डे आ जाएंगे. अगर आप बराबर नहीं खाना खा रहे हो, बहुत क्रैश डाइटिंग कर रहे हो, पूरे चीक एकदम यू नो चीक फैट पैड्स एकदम ऐसे डिप्रेस हो जाएंगे, बकल फैट एकदम सुकड़ जाओगे, मरीज लगोगे. राइट. सो देन इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल हेल्थ. तो हम लोग एज ह्यूमन बींग्स वी ऑलवेज वॉन्ट टू लुक लाइक healthy people. So the standard of beauty, it's not white skin, black skin, orange skin, nothing like that. It is just making the person look
healthy and making their face proportional to a golden ratio. So there are certain ideals of beauty कि what is a little masculine face, like हमारा थोड़ा square jaw होता है, feminine face is little round, little heart shaped. So people also want to just look like a particular thing जो society के हिसाब से, humans के हिसाब से healthy होता है, उसी को beauty In a बोलते हैं. way, it's also asking for validation, which is outside and not internal. इट इज़ इन अ वे येस. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए किसी के लिप्स छोटे हैं, उससे उनकी सर्वाइवल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट? बट अभी उससे उनको कॉन्शियस लग रहा है. ओके, सो ओके, फॉर एग्जांपल an ideal female body scientifically as per evolutionarily should have wide hips because accordingly they'll be able to, if the species has to go on, वो बच्चा पेट में properly childbearing हो पाए, and the baby will also grow properly and the baby will also have a normal natural chance of exit, like a normal delivery, normal vaginal delivery, right? That is what nature has intended. Okay, so evolutionarily humans end up gravitating more towards, we feel if somebody has wider hips or a wider pelvis, maybe they are healthy. दिस इज अ सबकॉन्शियस बायस, ये आप कॉन्शियसली नहीं करते हो. ओके, देयर वाज एक बार स्टडी की गई थी मेन के ऊपर. फीमेल उनको दे डिड नॉट नो हु द फीमेल वाज, ठीक है, रैंडम स्ट्रेंजर फीमेल्स दिखाए थे. 8 out of 10 times men were able to say if the woman was ovulating or not just by looking at the photograph. So our brains do funny things. We're able to identify a lot of funny things. How is that possible? I don't know. So सबकॉन्शियसली हम लोग, ओके, फॉर एग्जाम्पल वाई डू वी ऑलवेज, अगर कोई बीमार है, नोबडी नीड्स टू टेल यू, अरे वो आप सबको, मैं छींक मारूंगा आप मुझसे दूर हो जाओगे, मैं खांसी करूंगा आप मुझसे दूर हो जाओगे, राइट? वी ऑलवेज वी हैव फियर ऑफ द अननोन, वी हैव फियर ऑफ द अनहेल्दी. Subconsciously our brains, not just us, all animals will always want to pass on their genes to the strongest person. A tiger or a lion will always choose that mate जिसके साथ उसका बेस्ट चांस. ये चीज़ हमें फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर ने भी सिखाई थी, अल्फा मेल बोल के. वही बोल रहे हैं ना आप? फिटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, एनीवे, मैंने मूवी बहुत रात को देखा था. कॉफ़ी पी ली थी क्या ज़्यादा? कॉफ़ी नहीं, थिएटर में कैसे कॉफ़ी पीएंगे? बट थिएटर में कोई कॉफ़ी नहीं. Oh my God, थिएटर में तो कोई कॉफी पी, कैसे आप कैसे कह सकते हैं? ओके, नो बट नो, आई एम जस्ट, मैं एक एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ. बट आई गेट इट, लाइक व्हेन यू सी समबडी एंड लॉट ऑफ टाइम्स वी से अरे क्या हो गया, बीमार लग रहे हो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आल्सो. सो यू डोंट वांट एनीबडी टेलिंग यू कि यू आर लुकिंग सिक, राइट? you want people to say कि अरे फिट लग रहे हो, हेल्दी लग रहे हो. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट calling people fit. Yes. I mean, just before we started this chat. Yes. So, but tell me कि ये जो आप internal health की बात कर रहे हो कि वो कैसे हम externally उसको दिखाएं. How important is eating and working out vis-a-vis these treatments? So when my patients ask me, Dr. Agni, tell me that one product that I should apply or that one skincare routine जिससे मेरा skin एकदम glow करेगा, and I tell them a good skincare routine starts from within, not from without. Right. Okay. So वो अंदर से स्टार्ट करता है. आप how many hours are you sleeping? Do you have 7 to 8 hours of uninterrupted sleep? उसको ऐसे ही नहीं ब्यूटी स्लीप बोलते हैं, ठीक है? okay. आपका डाइट कैसा है? इज इट अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ योर मैक्रोज एंड योर माइक्रोज? आपका प्रोटीन इंटेक कितना है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, वो बहुत ज़रूरी है. हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग, हाउ मच आर योर स्ट्रेस लेवल्स. And when I mean stress, I mean physical stress, mental stress and emotional stress, right? काम इतना हेक्टिक है, ऑब्वियसली पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, इतना स्ट्रेस हो रहा है. स्ट्रेस कैन अफेक्ट एनी एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. स्ट्रेस की वजह से people can start hyperventilating. They can get a panic attack. Blood pressure can go up. Nervous diarrhea can happen. हम AC रूम में बैठे, मेरे हाथ पैर पूरा पसीने होने लग जाएंगे, right? Stress can affect any organ. It affects your skin also, right? So all this matters. You live in a city which is so polluted. या हम जिस शहर में रहते हैं, इसकी हवा is equivalent to smoking 20 cigarettes in a day. अब बॉम्बे में एक दिन रहोगी, 20 सिगरेट का स्मोक लेने जितने के बराबर है, right? So how do you expect to flourish? Absolutely. In fact, I was talking to one doctor, pulmonologist,
हु सेड कि जब हम पुराने ज़माने में बैक इन द ओल्डन डेज जब हम छोटे बच्चों को अगर हम सर्जरी के लिए ओपन अप करते थे तो पिंक लंग्स होते थे, लेकिन आज की डेट में बच्चों के लंग्स भी ब्लैक होते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट द एयर पोल्यूशन. True. If you run a Ferrari car on CNG, will you get good speed? So if your body is, this is what you're going to inhale, eat, the kind of lifestyle that people lead, that fast paced lifestyle, दौड़ रहे हैं जी, क्यों दौड़ रहे पता नहीं, बस दौड़ रहे हैं, राइट? ट्रेडमिल पे ही दौड़ लो यार थोड़ा सा. यस, बट उसके वजह से आपका हेल्थ एंड बाय डिफॉल्ट स्किन पे दिखेगा ही दिखेगा. राइट. दैट इज़ वाई वी एंड अप रिसोर्टिंग टू दीज प्रोसीजर्स हाँ. to enhance that lost beauty, राइट. which is lost because of all this. मतलब बेसिकली पीपल आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर फिटनेस, लेकिन जो चीज़ें आप नहीं हेल्प कर सकते हो, मतलब खाना भी आपका थोड़ा बहुत अडल्ट्रेटेड हो जाता है, थोड़ा नहीं, यू आर काफ़ी- कंज्यूमिंग अ लॉट काफ़ी ऑफ ज़्यादा. पैकेज्ड फूड्स Yes. ऑल्सो, यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स एंड मतलब जो स्लीप, स्ट्रेस, एवरीथिंग, तो उसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए दीज प्रोसीजर्स आर डन. बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल दैट देयर इज अ, मतलब नीडल्स का नाम सुन के लोग काफ़ी डर जाते हैं कि नीडल्स से तो एड्स हो जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं. और पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कहाँ तक सच है, और दूसरा नीडल्स वाले क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं. तो मुझे खुद नीडल से डर लगता है. ओह सॉरी, आई आर इन द रॉन्ग बिजनेस. सो बट आई एम अ सर्जन, ठीक है. Yeah. मुझे किसी को हाँ, नीडल से डर लगता है, नाइफ से नहीं लगता. नहीं, लाइक नहीं, मैं किसी पे मुझे सर्जरी करने में मुझे पेन से डर लगता है. मेरा लास्ट ब्लड टेस्ट मैंने कोविड के टाइम कराया था, यू नो. हे भगवान. सो आई एम लिटिल स्कैर्ड लेट ऑफ मी नीडल. इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर अग्नि Hello, बोस. hello. ही इज अ डॉक्टर. आई थिंक वो आपको एडवाइस करेंगे कि ब्लड टेस्ट आप थोड़ा रेगुलर थोड़ा कराइए. ब्लड टेस्ट रेगुलरली करना चाहिए. बट नो, पर्सनली आई डोंट लाइक टू गेट pricked myself. That's why I usually don't get any procedures done on myself. Right. Okay. Also, I'm very young. But नीडल से किसी का भी डर होना जायज़ है, बिकॉज दर्द किसको चाहिए? इफ़ आई गिव यू द ऑप्शन कि छवि मैं आपको एक टैबलेट दे सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको वही चीज़ मैं आपको इंजेक्शन के तौर में दूंगा, आप क्या प्रेफर करोगे? टैबलेट इज Obviously, right? ऑलवेज Tablet syrup, whatever, right? If we cannot take something orally, then of course we have to give it. But these needles that are used for these procedures, are they really painful? So हम लोग जो भी नीडल बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हमारे फिलर्स हो गए, हमारे स्किन बूस्टर्स हो गए, हमारा माइक्रो नीडलिंग हो गया, ठीक है, माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, कुछ भी हम लोग एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, हम उससे बोtulinum टॉक्सिन हम हमेशा Micro इन्वेसिव. needling with radio frequency. मतलब ओके, सो सो बेसिकली हम लोग माइक्रो नीडलिंग, हम लोग नीडल्स डालते हैं. हाँ. ओके, सपोज किसी का स्किन सैग कर रहा है, हाँ. एज के साथ होना ही है. हाँ. ओके, सो हम लोग नीडल्स डालते हैं, Needles मतलब कितनी needles? 25 पर ग्रेड, एंड देन पूरे फेस में करते हैं, ठीक है. एंड देन आफ्टर पासिंग पुटिंग द नीडल, हम उसके थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी पास करते हैं. Okay. So, उससे क्या होता है, स्किन का कोलाजन हम स्टिमुलेट Is करते it हैं. like that derma roller thing? यस, सो डर्मा रोलर इज प्लेन माइक्रो नीडलिंग. हाँ. ये पूरा मशीन आता है, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, बाप रे, MNRF. okay. ओके, तो उससे बहुत अच्छा रिजुविनेशन होता है, उससे अच्छा स्किन का जो हम लोग प्रोटीन्स विद एज, अगर मैं 20 साल का उम्र में मेरा इतना प्रोटीन बन रहा है, 50 साल की उम्र में मेरा स्किन इतना ही प्रोटीन बनाएगा. Okay. फैक्ट्री है. हाँ. तो अभी मुझे इसको स्टिमुलेट करके इस लेवल पे लाना है. अच्छा. सो दैट इज़ वाई हम लोग ये सब करते हैं. बट जो भी नीडल बेस्ड प्रोसीजर होता है, इट इज़ रिलेटिवली पेनलेस. वाई? बिकॉज उससे पहले हम एक नंबिंग क्रीम लगाते हैं, सुन करने का अच्छा. क्रीम लगाते हैं, आधा घंटा वो पौना जो घंटा. टैटू से पहले लगाते हैं, हाँ, प्राइलॉक्स. हाँ, है ना? तो सिमिलर. हाँ, तो दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्राइलोकेन एंड लिग्नोकेन, वो जो एक अच्छा. नंबिंग क्रीम होता Okay. है. इवन जब हम लोग लेजर करते हैं इन द बिकिनी एरिया, अगेन वेरी सेंसिटिव एरिया, Yeah. समटाइम्स वी पुट द नंबिंग क्रीम देयर आल्सो, Okay. राइट. तो उससे दर्द बहुत हद तक कम हो जाता है. बट इज़ इट पेन फ्री? नॉट एट ऑल. एंड दिस इज समथिंग मैं अपने पेशेंट्स को अपफ्रंट बोलता हूँ कि नंबिंग क्रीम में लगाऊंगा आपको, पौना घंटा 1 घंटा लगा के रखूंगा, बट फिर भी मे बी ऑन अ स्केल ऑफ 2/10 या 3/10 डिस्कम्फर्ट होगा. सो इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली पेनलेस, बट इट इज़ वेरी डुएबल. बट लाइक दे से नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन. हाँ, है ना? yeah. मतलब आप इवन अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो तो भी सोरनेस तो होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा इजी है सब कुछ. नथिंग हसीन दर्द इज कहते देयर हैं आर ना नो उसको. फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड. देयर आर नो फ्री लंचेस. वर्कआउट के बाद लाइक जो लेग्स एंड ऑल एकदम सोर हो जाते हैं. दैट्स अ वेरी स्वीट पेन. दैट्स अ वेरी स्वीट पेन एक्चुअली. जब मुझे होता है लेग वर्कआउट के बाद पेन या व्हाटएवर बॉडी पार्ट, आई फील हाँ आई डिड अ गुड जॉब, आई टारगेटेड द राइट मसल, दिस इज माय साइन. या ट्रू. सो दिस इज माइक्रो नीडलिंग यू स्पोक अबाउट, Yes. जिसमें बड़ी सारी नीडल्स होती हैं. बड़ी सारी. तो ये फिलर्स जो होते हैं ये कितना पेनफुल? फिलर्स में भी नीडल के थ्रू ही डालना पड़ता है. ओके. सो बेसिकली हमारे बॉडीज में एक केमिकल होता है हाइलोरोनिक एसिड.
हाँ, आई हर्ड दैट वो क्रीम्स के अंदर भी होता है. हाँ, इट्स तो क्रीम्स ही लगा लेनी चाहिए ना. अगर अगर क्रीम से ही काम बन जाता तो हम कभी क्यों नीडल डालते. सो ओके. सो सी, स्किन आपका वाटर प्रूफ होता है. वाटर प्रूफ. स्किन इज वाटर प्रूफ, ठीक है. मतलब इफ आई पुट वाटर इट विल जस्ट लाइक व्हाट डज दैट मीन? तो अगर मान के चलिए आप 1 घंटा शावर के नीचे खड़े रहोगे, हाँ. आप फूल के नहीं आओगे. अच्छा, लाइक दैट. ओके, Okay. गॉट इट. हाँ. So if a patient is dehydrated, हाँ. हम उसको नहलाते नहीं हैं. हम उसको पानी पिलाते हैं, नहीं तो IV fluids देते हैं. ओके. The skin is waterproof. जो पीछे पौधा है, the leaf is waterproof. ओके. ठीक है, you can put water, it will not absorb. वो Okay. roots के through Roots के absorb through करता है. जाएगा. Right. बराबर. Right. So hyaluronic acid, anything when you apply on the skin, first it has to be oil soluble. ओके. तो ही जाके वो पेनिट्रेट करेगा. ओके. तो जो भी हम क्रीम वगैरह सब लगाते हैं वो सब ऑयली होते हैं थोड़े, बिकॉज Okay. वो ऑयल बेस में होते हैं. ओके. बिकॉज ओनली देन इफ यू रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने पढ़ा था स्कूल में PCM भी उतना था? मुझे याद नहीं है, अच्छा, मुझको ठीक है. टाइम हो गया. बेसिकली ओके, पानी नहीं जाता बट तेल के थ्रू चीज़ें जाता है. ओके. ठीक है. तो हाइलुरोनिक एसिड इज अ हाईली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस. अच्छा. 1 molecule ऑफ हाइलुरोनिक एसिड होल्ड्स एंड absorbs 1000 molecules of water. ओह. ठीक है. तो इट इज, दैट्स व्हाई इट्स अ ब्रिलियंट हाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, इट्स अ Oh. ब्रिलियंट हाइड्रेटिंग एजेंट. सो इट It हैज sounds so nice the way you're saying it. I can, Okay. I mean, you know, imagine somebody's skin getting Yeah. supple and oh my god. Yes. Okay, continue. So when we give it as creams, it's good, but it has its limitations. Beyond a point नहीं जाता. अभी क्या है, एज के साथ फैट पैड जो है हमारी, जो शेप जिसको देते हाँ, हैं, ठीक हाँ. है, वो सब सिकुड़ने लग जाता है. Okay. स्किन ऐसे नीचे गिरने लग जाती है. स्किन में जो हमारे लिगामेंट्स है जो फेस को पकड़ के रखते हैं, वो सब नीचे गिरने लग जाता है. तो अभी मुझे इसको सपोर्ट तो देना है, राइट. गड्ढा, आई मीन बिल्डिंग, हाइलुरोनिक एसिड, थिंक ऑफ इट लाइक सीमेंट. Okay. बिल्डिंग में पत्थरे हैं, उसके बीच में सीमेंट है. अच्छा. अभी सीमेंट कम हो जाएगा तो अनस्टेबल तो होगी ना बिल्डिंग. Okay. गिरेगी कि नहीं गिरेगी. सो नाउ आई हैव टू जस्ट रिप्लेस व्हाट इज लॉस्ट. Okay. कोलेजन कम हो रहा है, इलास्टिन कम हो रहा है, हाइलुरोनिक एसिड कम हो रहा है. जो चीज़ कम हो रही है उसी को रिप्लेस तो करने ये का. सारी चीजें फिलर के अंदर होती हैं. फिलर हमारे हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स होते हैं. It's just hyaluronic acid. ऑल फिलर्स आर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड, बट वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि हार्ड है, सॉफ्ट है. अच्छा. सो फॉर एग्जांपल अभी बोन लॉस हो रहा है, हाँ. तो मुझे बोन को भी सपोर्ट देना है, बट मैं हड्डी तो Oh. नहीं डालूंगा. Oh. बट इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन यूज अ हार्डर What is वर्जन. bone loss? सो विथ एज आपका हर एक ऑर्गन कम चीज़ें प्रोड्यूस करेगा उसके. ओके. आपके अगर बोन में एट द एज ऑफ 20, यू नो, योर कार्टिलेज एंड योर बोन एंड योर ऑस्टियोफाइट्स, अगर आप 100% वो अपना प्रोटीन प्रोडक्शन कर रहे हैं, 50 की उम्र में वो कम कर लेंगे प्रोडक्शन. इसके लिए अच्छा, बोन्स अच्छा. भी वीक हो जाती हैं, यू नो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑल दैट हैपेंस. बोन लॉस हो रहा है, इतना मसल सब वीक हो जाता है. योर बॉडी इज़ अ फैक्ट्री. आपके वर्कर्स उतना काम नहीं कर पा रहे, फैक्ट्री का आउटपुट कम हो रहा है. ओहो. ओके. सो जो भी चीज़ कम हो रही है हमें उसको रिप्लेस करना होता है. सो पूरा जो एंटी एजिंग का जो गेम है, हाँ. हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, हम लिटरली फायर फाइट कर रहे हैं. भाई जो चीज़ कम हो रही है मैं उसी को तो रिप्लेस मतलब कर आर यू सेइंग कि ये सारी चीजें जो इंजेक्टेबल्स में भी जा रही हैं, ये सब बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर बॉडी रहा है. ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है. So then they are all safe. दैट्स व्हाई दे आर ऑल सेफ, Oh. एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग देम. How often does one have to So repeat it? botulinum toxin we end up repeating at about 6 monthly intervals. Okay. Fillers depends how fast your metabolism is. क्योंकि अभी मैंने आपको डाला है, आप उसको फिर तोड़ोगे, your body will end up dissolving it, right? अच्छा. So Okay. depending on your metabolism, sometimes fillers might last anytime between 6 months to maybe 1 year, 2 Oh, years. okay. वो metabolism पे कभी कभी 2 साल के बाद भी फील होता है. Oh. Under eye fillers feel होने को होता है. Okay. And I had one patient, she had lupus, which is an autoimmune condition. I have lupus. Okay. So in her, when I did, you know, few of these injectables, मैंने स्किन बूस्टर भी किया था, उसको एक बार इंजेक्टेबल किया था, वो बहुत जल्दी उसका इफेक्ट चला गया. अच्छा. जितना एक नॉर्मल इंसान में रहना चाहिए था. Why? And that's because of the lupus. बिकॉज उसके बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन था, Oh. तो बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें जल्दी टूट गई. Oh. So yes, ये So it सब depends from person it to depends person. from person to person. So if you have a very active lifestyle, Yeah. if you exercise a lot, fillers will not last so long. Oh, so I exercise a lot. I have lupus. So I shouldn't get fillers. Shouldn't is not the word. I have to do it every 15 days. No. If you want to get fillers, you can get fillers. Okay. Compulsory. See, this is not life saving. हाँ. See, if suppose you have lupus, right? आपको glomerulonephritis हो गया, मान के चलिए, right? अभी किडनी बायोप्सी करनी है तो करनी है, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा. Like there's no bargaining here that no, you have to do it. कुछ तो आपने वर्ड अभी ऐसा कुछ ऐसा
अजीब सा फ्रेंच टाइप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. वही So if there's any inflammation in the kidney, then I'm not going to sit and ask you करें नहीं नहीं अच्छा, करना है. okay. Okay, या प्लाज्माफेरेसिस करना है, डायलिसिस करना है तो करना है. These are optional things. राइट. If you desire fillers, I can tell you. Then it's your call whether to do it or not. कोई फोर्स नहीं करेगा इसमें. And there is no compulsion कि नहीं करना, तो अब बूढ़े So हो रहे abhi तो करना talking about पड़ेगा. safety of these procedures, Yeah. I have a friend who recently did something called a salmon facial. What is a salmon facial? सामन नहीं, उसमें एक्सोसोम्स थे, क्या थे उसके अंदर? कुछ तो था, कोई सीरम था उसके मरीन अंदर. फेशियल होगा. Maybe. सो सामन डेराइव प्रोडक्ट्स होंगे. सो मोस्ट ऑफ Okay. आर इवन जो कोलेजन पाउडर वगैरह जो मार्केट में आता है वो सब फिश डेराइव्ड होता है, सामन तो डेराइव्ड उसका होता क्या है. हुआ? She broke into this Hives. horrible allergy which made her face all swollen up. बराबर. And she had to be rushed to the hospital, and then she was on IV steroids for like 7 days. So now she might have a seafood allergy. No. Did she? Oh yeah, Ah. probably. She's a vegetarian. So we never know अगर उसको seafood allergy है Oh थी my कि नहीं. god, that is scary, man. Oh my god. एक बार मैंने ये ट्राई किया था something called a vampire facial. Yes. And Oh, this I love it. It's I beautiful. tried it Beautiful. actually many years ago. I don't know how is it done now. Still आजकल same. कैसे होता Same. है? We draw your blood. Yeah. मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं. Yeah. आप ही के बॉडी से, आप ही के ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स हम एक्सट्रैक्ट करते हाँ. हैं. And that is what we inject in And the then you face. inject with a injection, is insulin it? syringe, yeah. So what we did on my face was with a derma roller. That's how I know what a derma roller बराबर. is. Yeah, true. We can do that also. कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन मेरे को तो. क्या नहीं हुआ था? Like I didn't see any result or any. So because the derma roller was not deep enough. Oh. Okay, see. Why do we, हम लोग नीडल्स से हम इंजरी कर क्यों रहे हैं ये सब? बिकॉज हमें रीग्रोथ कराना है. सो फॉर Okay. एग्जाम्पल लेट्स से मेरी बोन है, हाँ. फ्रैक्चर हो गया, मेरा हड्डी टूट गया, ठीक हाँ. है. नाउ हम लोग फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर और कास्ट क्यों लगाते हैं? बिकॉज आई वॉन्ट कि हड्डी अगर ऐसा हो गया हाँ. फ्रैक्चर के बाद, आई वॉन्टेड टू बी ओरिएंटेड इन द नॉर्मल डायरेक्शन, Right. सो दैट हीलिंग होगा तो बराबर होगा. बाय मिस्टेक मैंने फ्रैक्चर हुआ, कास्ट प्लास्टर हुआ, बट मैं खेलने लग गया, दौड़ने लग गया, अब मेरा जब हड्डी जुड़ गया, ऐसा जुड़ा. हाँ. नाउ आई हैव अ वेरी फनी गेट. Yeah. मेरा वॉकिंग का स्टाइल अगर अजीब हो जाएगा, दिस इज नॉट कंपैटिबल. अब मैं क्या करूँ? हीलिंग तो कंप्लीट हो गई. नाउ व्हाट विल द ऑर्थोपेडिक सर्जन डू? नाउ द ऑर्थोपेडिक सर्जन अंडर जनरल एनेस्थीसिया विल ब्रेक माई बोन अगेन, अलाइन इट प्रॉपरली, स्क्रू then और put it नेल right. एंड प्लेट करके उसको ठीक करेगा. ओके, बेसिकली वंस हीलिंग वॉज कंप्लीट लाइक दिस, नो फर्दर हीलिंग वॉज गोइंग टू हैपन. सिमिलरली आपके जैसे स्कार्स, अगर एक्ने स्कार्स था, ठीक है, आपको पिंपल होगा बचपन में, आपने फोड़ दिया, ऐसे खड्डा बन गया. हाँ. सो योर बॉडी इनिशियली हैड अ डिफेक्ट. डिफेक्ट मतलब वहाँ पे मतलब वूंड था, हाँ. स्क्रैच किया आपने, बॉडी ने उसको भर तो दिया, बट कम भरा, अभी खड्डा हो गया. दिस इज द लेवल ऑफ योर नॉर्मल स्किन, इधर खड्डा हो गया. Okay. फॉर योर बॉडी हीलिंग इज कंप्लीट. अच्छा. मैंने तो जख्म भर दिया, बट हाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज अरे गड्ढा अच्छा नहीं लग रहा, बट फॉर योर बॉडी नो प्रॉब्लम, आई हैव डन माई जॉब. दैट इज वाई वी डिड whoever was your doctor, they did a vampire facial. वाई? ग्रोथ फैक्टर्स दिए, Okay. इंजरी किया. इंजरी भी कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन, Okay. नॉट ऐसे सैंड पेपर नहीं घिस दिया. इट वाज अ हाँ. कंट्रोल्ड इट वाज अ कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन. सो दैट इज व्हाट इट Okay. इज. Now tell me कि I mean sounds all great and sounds pretty safe, but कभी ऐसे accidents होते हैं कि कोई procedure गलत हो गया, ऐसा भी होता है? किस तरह के accidents So होते हैं? like you spoke about needles and HIV and all of that, right? Yeah. How does HIV spread? And you should know this though. Through needles, And through Well, this is unprotected general, I'm sex, actually, yes, from a pregnant mother to a baby. yes, What else? blood transfusion, Blood transfusion. yes, That's it? yeah, okay. So whenever you come in contact with body fluids, हाँ. basically, हाँ. ठीक है. So अगर कुछ salons में पता नहीं अभी, I don't know what they are doing, हाँ. right? I'm not मान के चलो you have HIV, just MSC. Yeah. They did a procedure on you, and now I'm the next patient. हाँ. Now they just use the same needles on me. हाँ. ये Yeah. तो हो जाएगा. हाँ. That is why now if you earlier back in the days 30-40 years back, वो डॉक्टर के क्लिनिक से पता नहीं, they used to इंजेक्शन देने के बाद they used to reuse the needles. That is why what I've हाँ, always seen correct. कि वो नीडल को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हाँ. आफ्टर डूइंग एनी इंजेक्शन, वैक्सीनेशन के बाद भी, या Yeah. तो इलेक्ट्रिसिटी से बर्न कर दे, नहीं तो हम काट के पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट? वी डू ऑल दीज थिंग्स सो दैट रैग पिकर्स उसको वापस रिसाइकल करके कुछ ऐसा नॉनसेंस ना कर दे, राइट? सो ऑल दैट वी डू. नाउ दिस इज अ ह्यूमन एरर. Right. आपको था, मुझे नहीं था, और आपके बाद वो सेम नीडल उन्होंने मुझे दे दिया तो मुझे हो गया. सो इन आवर क्लिनिक वी हैव अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी. हम सिंगल यूज थ्रो,
नीडल्स आर थ्रोन. Okay, so this is protection from HIV, but what about accidents की filler गलत जगह डल गया? Fair enough. That can go wrong. या अच्छा नहीं लग रहा, खराब लग yes, रहा है. So keep in mind, if any procedure or any tablet, any medicine, if anything has an effect, it also has a side effect. However natural the molecule may be, however natural the procedure may be, okay? मैं कोई भी सर्जरी करूँ, चाहे मैं गॉल ब्लैडर का क्यों ना करूँ, अपेंडिक्स का क्यों ना करूँ, चाहे मैं मोल क्यों ना निकालूँ, एस्थेटिक सर्जरी क्यों ना करूँ, हर एक सर्जरी के जो क्या सेम साइड इफेक्ट्स होते हैं, पेन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, बैड स्कार, एलर्जीज एंड ऑफ कोर्स डेथ. दिस कैन हैपन विद एनी सर्जरी, बिकॉज एनेस्थीसिया दिया कॉम्प्लिकेशन हो गया. आप टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए लोग मर जाते हैं, यू नो. Really? If they have a side effect to the lignocaine, they've never received it before. आप wisdom tooth निकालने गए या जो भी हुआ, root canal कर रहे हो and you collapse and die. So people can die in normal delivery also. Right. What I'm trying to say is that Accidents happen, like nothing is foolproof. So these complications are always, of course, they're very rare. But But what are the kind of complications? So that with a filler, like okay, for example, if you talk about fillers, A is overfilling और underfilling. Okay. मतलब अगर आपको मान के चलिए आपको फिलर की मान के चलिए ज़रूरत है, ठीक है, मे बी आपको 5 ml की ज़रूरत थी, बट मैंने बोला नहीं हम लोग 2 ml में काम चला लेंगे. अभी इसमें मैंने ज़्यादा जितना ज़रूरत था मैंने उतना भरा नहीं, तो पेशेंट विल नॉट बी हैप्पी. ये क्या वो डॉक्टर ने देखो इतना पैसा लिया बट रिजल्ट नहीं दिया. बड़ा ही खराब डॉक्टर बड़ा था, खराब, मनी मेकिंग बिजनेस पता ही नहीं लगा क्या करके चला. मेरी एक फ्रेंड ने कराया था, शी सेड एग्जैक्टली दैट, कुछ हुआ ही नहीं, एग्जैक्टली वेस्टेड सो मच मनी. एग्जैक्टली राइट. लाइक द थिंग इज, सो इसमें भी होता है कि पेशेंट का एक्सपेक्टेशन क्या है और आपका काउंसलिंग क्या है, राइट. अगर कोई एकदम टकला इंसान मेरे पास आएगा, डॉक्टर मेरा PRP करो, बाल चाहिए, बट उसका बाल नहीं आएगा. ओके. सो द एक्सपेक्टेशन हैज टू मीट द रियलिटी. लाइक इफ आई टेल द पेशेंट, लुक बॉस, यू आर सिटिंग एट अ ग्रेड 6 और अ ग्रेड 7, टोटल में 7 ग्रेड्स हैं ऑफ हेयर फॉल. अच्छा. मैं तेरा बाल नहीं उगा सकता, यू नीड अ ट्रांसप्लांट एंड आई कैन ट्राई डूइंग थिंग्स बट आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू. दे आर हैप्पी इफ यू टेल देम व्हाट यू आर एबल टू गिव देम, कि भाई दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू. They will always and always be satisfied. You promise them the moon and you don't even give them Mount Everest, तो फिर how will they be happy? Okay, I have underfilling. So I'm so sorry. Yeah, no, continue. So underfilling में आपने कम प्रोडक्ट डाला, patient is not happy. Overfilling, आपको मे बी 3 ml का ही ज़रूरत था, बट मैंने बोला नहीं, रिजल्ट तो देंगे एकदम मस्त. और मे बी वन डॉक्टर मे बी गॉट ग्रीडी कि नहीं इसको और ज़्यादा डाल देंगे, वट एवर. 3 ml की जगह मैंने 6 ml डाल दिया. Now how will you look? Puffed up and very unnatural, very plastic. Again, that's a bad result. Correct. So now if I कैसा डॉक्टर था, कैसा डॉक्टर थी, मैं इतना अच्छी दिखती थी, अभी देखो क्या कर दिया, पैसा भी ले लिया, कभी नहीं कराऊंगी. Exactly right. Or if I put the filler in the wrong place, then I can maybe block your vessels. Okay, blood vessel can get blocked. Okay. उस एरिया में blood vessel block हो जाएगा, blood supply नहीं जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, वो स्किन मर जाएगी वहाँ की, अल्सर हो जाएगा. Oh my God, all this is sounding very scary to me. But you should know, one has to know, and you have to tell the patient. See, you're not a salesman. Yeah. You're a doctor. Yeah. You बेचने नहीं आ रहे हम यहाँ पे कुछ. Yeah, correct. You're telling them कि So भाई important. ये मैं अगर आपका कोलेस्टेक्टोमी करने वाला हूँ, ये the thing is with these surgeries everybody knows कि हाँ मेरा पेन चला जाएगा, मेरा वो, like they know कि what are the मतलब they are not benefits. elective surgery, वो तो करना ही है. हाँ, बट उसमें फिर भी साइड इफेक्ट बताते हैं जब कंसेंट लेते हो बिफोर सर्जरी. ऑलवेज एक डेथ ऑन टेबल होता है उसमें, ठीक है. So whenever you're doing any procedure, please tell them what can go wrong. Let the patient make an informed. Has it ever happened with you that something has gone wrong? So things can go wrong. And then how do you handle it? That's the thing, you're trained to do that. So मान के चलिए, for example, if a filler is occluding the blood vessel, okay, because they had a very superficial blood vessel, they had an abnormal blood vessel जो वहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था, abnormal anatomy थी. If it happens, पता चल जाता है, ब्लैंच नहीं हो पाएगा, कैपिलरी रिफिल टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पेशेंट होगा, एरिदीमा रेड होगा, इमीडिएटली यू हाइलेज इट, यू डिजॉल्व इट. अच्छा. ठीक है, बट बेसिकली अच्छा, यू कैन डिसॉल्व इट आल्सो. अगर आपको प्लेन लैंड कराना नहीं आता, तो आपको प्लेन उड़ाना भी नहीं चाहिए. So if only if you know how to handle the complications of any procedure that you do. चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं सर्जरी करूँ, मैं केमिकल पील करूँ, कुछ भी करूँ, केमिकल पील से बर्न हो सकता है, नॉन कॉम्प्लिकेशन. लेजर है रिडक्शन के थ्रू बर्न हो सकता है. इंडियन स्किन, ब्राउन स्किन, वेरी हाई चांस टू गेट अ बर्न. अच्छा. बट अगर अरे नहीं उसके डर के चक्कर में मैं करूँ ही ना, देन आई एम अ वेरी फट्टू डॉक्टर. तो ये जो लेजर हेयर रिडक्शन होता है, आई हैव डन इट,
बट हाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें हो जाती हैं बिसाइड्स स्किन बर्न हो जाना? बर्निंग, Any other? पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ, इनग्रोन हेयर, इनग्रोन है नहीं, पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ। वो क्या होता है? सो मान के चलिए अगर लेज़र एनर्जी कम यूज़ किया, हाँ, ओके, तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग द हेयर अभी आप हेयर को स्टिमुलेट कर दोगे तो हेयर ग्रोथ हो उल्टा ही जाएगा। हो गया। इट्स कॉल्ड पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ। ओह, बट बिकॉज इंडियन स्किन इज, बिकॉज लेज़र हेयर रिडक्शन डज नॉट टारगेट हेयर, व्हाट डज इट टारगेट? ओनली द मेलेनिन पिगमेंट, मतलब जो हमारे स्किन और हेयर में जो कलर, जो पिगमेंट हाँ। देके रखता है, हाँ, हम उसको टारगेट करते हैं। ओके। इसके लिए अगर किसी का वाइट बाल होगा तो जाएगा नहीं, कभी लेज़र हेयर रिडक्शन से नहीं जाएगा। ओह, So when we firing the laser, now your skin is about type 3 skin, okay? Okay. And you have black hair, व्हाट डज दैट इवन मीन? Fitzpatrick type 3, ठीक है? कुछ Indian भी skin. आप ना ऐसे बोले जा रहे हो ऐसे So वर्ड्स। you have average Indian ठीक skin. से समझाओ, You have हाँ, average Indian ठीक skin, है। okay? Like you're not excessively fair, neither are you excessively dark. Okay. Like you're normal, you're जैसे wheatish. न्यूज़पेपर एड्स में लिखते हैं हमारी लड़की वीटिश है, लुकिंग फॉर अ वीटिश बॉय। That's वो वाला? absurd. It's absurd. Wheat इज दैट मतलब ग्रेड 3 टाइप 3? अबे मुझे क्या पता उनका गेहूं कैसा है उनका वीट क्या उगता है मुझे क्या मालूम। बट Okay. नो, बट लाइक ओके, लुक एज ए डॉक्टर नो, हाँ। लाइक इसमें ना वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कि अरे आपने हमें ये कैसे ऐसे कैसे बोल दिया? आई एम अ डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर नहीं है, बहुत पैसे लेके। नहीं नहीं, मतलब यार जो कलर है मैं बोलूंगा, लाइक अरे हाँ। यू आर टाइप हाँ, 3, ठीक है? correct. नाउ इफ आई व्हेन आई एम फायरिंग द लेज़र, हम्म, तो जब मैं लेज़र फायर करूँगा, जो एनर्जी आपका स्किन में भी मेलानिन है जो हाँ। ब्राउन कलर देके रखा है, हेयर में भी है। Okay. अभी वो टैटू के एरिया में मैंने अगर फायर किया ना, हाँ। सारा एनर्जी आपका टैटू ले लेगा, यू विल गेट अ अच्छा। बर्न देयर, ओह, ओके? सो दैट्स व्हाई आई नेवर डू द लेज़र देयर। ओके। बट इफ आई फायर ऑन योर से आर्म, ओके, your hair is darker than your skin, so that will absorb more heat and your hair will get burnt and it will fall off. That is how laser hair reduction works. ओके, So the best skin or the easiest patient to do laser hair reduction, where I as a doctor can just sit back and relax, is white skin and black hair, which Okay. is Caucasian, ठीक है? And a very difficult patient for laser hair reduction will be black skin with white hair, because अभी white hair मतलब है so grey then hair. all the energy is going towards the skin color. Yes, so उसमें मैं लेज़र रिडक्शन नहीं करूँगा, मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। अच्छा, सो दिस इज लेज़र बायोफिजिक्स। तो एक चीज़ और बताओ कि हम फिलर्स की बात कर रहे हैं और ये सब फिलर्स प्रोसीजर्स। आपके एक चीज़, बहुत फिलर्स के हाँ, नहीं, एक चीज़ आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस हियर दैट आई हैड गॉन टू वन डॉक्टर हु इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड आई डोंट रिमेंबर व्हिच प्रोसीजर आई वेंट टू हर फॉर, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग शी सेड टू मी कि छवि आप ऑलरेडी सेलिब्रिटी हो, कुछ साल पहले आते ना आई वुड हैव चेंज्ड योर फेस। What did she even mean by that? At that point, I was like, okay. Then I went back and I thought, why would I want to change my face? And what does she mean by saying I'll change your face? I have no idea what she meant. मतलब really? How do I I know? would आप लोग की change बात your हुई थी, मतलब I कि was not part of फिलर्स this डाल के या conversation. कुछ करके मैं शक्ल बदल देती. And then I mean I recently there was a big controversy about an actor getting a chin job done. Okay. What about it? क्या है, क्या था वो, क्या है, Filler था. मतलब फिलर ही था वो, She got a chin filler done and changed his face. and changed his face. That's okay. Each to couple of years ago, हाँ, there was an actress. She had very thin lips and then she got lip fillers done. थोड़े Yeah. excess हो गए थे. हाँ, correct. बाद में डिजॉल्व करना पड़ गया. But it is what it is. See, I cannot. I see as a doctor, Hmm. and especially when I'm dealing with cosmetic practice, Hmm. I will tell you कि हाँ. what might look good, Yeah. what might not look good. लाइक हम लोग जब हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, हम लोग एकदम सपोज कोई 40 साल के इंसान में कर रहे हैं, हम उनको 15 साल का हेयर लाइन नहीं Right. देते, बहुत अजीब लगेगा, इट इज़ अननेचुरल, राइट? बट अभी उसको चाहिए, देन बियॉन्ड अ पॉइंट आई कांट टेल हिम एनीथिंग, लाइक आई कैन ऑलवेज एडवाइज यू दैट लुक बॉस, दिस विल नॉट लुक गुड, आई थिंक यू शुड मे बी ओनली कीप योर हेयर लाइन टिल हियर, आगे तक इतना मत करो, बट नो Okay. डॉग आई वॉन्ट फाइन डू इट। And बट इफ़ यू टेल मी कि नहीं हाँ. डॉग मेरा आप गॉल ब्लैडर सिर्फ आधा ही निकालो, लाइक balls पूरा निकलेगा, लाइक हम सब्जी खरीदने नहीं आए। But the thing is, since this is an aesthetic procedure, right. you eventually also have to decide, or you have to be equally a part of the decision making process कि what you want. But it is so difficult to even imagine. Of course it is. मतलब कैसे, I mean, for somebody who's not done fillers ever, it is so difficult for them to imagine. How do you explain to them that this is what it is going to loosely look like? So- now decide. Yeah, no. So basically, in that case, it's always better to under treat Okay. because you can always fill later. Okay. बाद में हमेशा एक्सेस टॉपअप कर ही सकते हो, राइट? बट ऑलवेज एंड ऑलवेज बी मोर सटल अबाउट इट. इट गिव्स अ मोर नेचुरल अपीयरेंस, मोर नेचुरल लुक. ऑलवेज एंड ऑलवेज अंडर ट्रीट. लेस इज मोर.
कोई भी प्रोसीजर हो हमेशा अंडर ट्रीट करो. इफ द पेशेंट इज सेटिस्फाइड विद दैट ग्रेट, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज स्टॉप इट अप. यू कैन ऑलवेज स्टॉप इट अप. लाइक जब हम टॉक्सिन भी करते हैं, लाइक डॉक्टर मेरा बहुत फोरहेड में लाइंस आ गया, या मैं फ्राउन करती हूँ तो मेरा बहुत वो हो गया, बट देन दे ऑल्सो से मुझे एकदम प्लास्टिक एकदम फ्रोजन ये फ्रोजन फोरहेड नहीं चाहिए. लाइक मैं जब स्माइल करूँ या करूँ तो Expression lines थोड़ी दिखें. थोड़ा तो दिखना चाहिए. राइट. सो अर्लियर 20-30 years बैक पीपल यूज टू ओवर ट्रीट, टॉक्सिन डाल डाल के एकदम पैरालाइज कर देते थे, राइट. ऑफ कोर्स इट वेयर्स ऑफ ओवर टाइम बट इट गिव्स अ वेरी आर्टिफिशियल लुक. ओके, अंडर ट्रीट. इफ द पेशेंट इज हैप्पी विद द आउटकम कि हाँ लाइन्स तो आ रही हैं, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू लुक माई एज, राइट. लाइन्स आ रही हैं बट कम हो गया है, आई एम गेटिंग अ मोर रिलैक्स्ड फील, आई एम लुकिंग अ मोर यूथफुल. दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी. फिर मुझे टॉपअप करने का ज़रूरत नहीं है, यू नो. सो under treat, always under treat. So I had a horrible experience with Botox once. Okay. And I've never spoken about this on any public platform, but I'll tell you that it was a suggestion, like you're saying, that the doctor will tell you कि ये करेंगे तो आपके face को suit करेगा. I had a very broad jawline. Okay. I mean, I still have a good jawline, but she recommended a Nefertiti. Masseter Botox. Masseter Botox. And she said कि हम क्या अंडर फिल करें, जो भी अंडर ट्रीट करेंगे, तो उसने जो भी अपने हिसाब से बहुत थोड़ा सा डाला. बट व्हाट हैपेंड इज दैट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर गॉट अ नीडल डन टू द फेस. आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ पेन, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ नीडल्स, माई पेन थ्रेशोल्ड आई बिलीव इज़ वेरी हाई, बट इट वॉज समथिंग आई वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग. तो मैं थोड़ी हिली और उनका हाथ थोड़ा हिला, एंड द बोटॉक्स वेंट इन अ रॉन्ग प्लेस. Okay. And I had a paralyzed face for over a year. And as an actor, Facial it was palsy. a very, very tough phase for me. And then I kept going back to her clinic and she said that we can reverse this with radio frequency. And some machine she kept using here, which से कुछ भी नहीं हुआ, to be honest. बहुत time मेरा waste हुआ. Finally, I was like, छोड़ो यार, मुझे नहीं करना ये, अभी जब होगा होगा देखेंगे. And I felt 9 months it would have worn off. 6-9 महीने में ठीक हो गए होगे. उससे ज़्यादा टाइम लगा, हालांकि इट वॉज़ वेरी लिटिल. बट द लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम दैट इज़ लव योर सेल्फ द वे यू आर. एंड आई थिंक it was many years ago, and probably I was also insecure, which is why I spoke about how insecure people are about the way they look. So yes, if it is something that you're doing because नींद पूरी नहीं हो रही है, प्रोफेशन की भी डिमांड है, and you want to just look a little fresh, it's great. But to change your face or to change the features that you have, I think twice before doing it. और उसके बाद ना बोटॉक्स कराने के बाद जब गलत हुआ, जब बॉच्ड जॉब हुआ, आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च जो मुझे पहले करनी चाहिए थी. और मैंने ये भी पढ़ा दैट लाइक यू सेड इट कैन किल यू if it goes into the wrong place. This is something somewhere I read. So Botox that way is the most forgiving of all the molecules. What do you mean by that? Okay, so filler, like I said, right? Abhi by mistake, maybe the doctor's mistake, or maybe the patient has a very abnormal anatomy. Okay. Okay. और मे बी डॉक्टर्स का मिस्टेक भी नहीं था, फिलर एकदम करेक्ट जगह था बट लेटर माइग्रेट कर गया. ओके, अच्छा ऐसा भी होता है, हो सकता है. अभी आर्टरी ब्लॉक हो गई. ओके, तो अभी तो उस एरिया का नेक्रो वो स्किन तो मर जाएगा, डेड हो जाएगा. इन वेरी रेयर केसेस इट कैन इवन कॉज ब्लाइंडनेस, बिकॉज इन केस इट माइग्रेट करके आई का आर्टरी को ब्लॉक करता है तो ब्लाइंडनेस भी कर सकता है. ओके, वन शुड नो अबाउट दिस. ओह माय गॉड. ठीक है. That way, botulinum toxin is the most forgiving molecule. Really? Yeah, because by mistake you are a newcomer. मतलब you're a new doctor also. आपने और एक इंसुलिन सिरिंज में मैक्सिमम 40 यूनिट्स आ सकते हैं. ठीक है, और कोई 40 यूनिट्स भरता नहीं है. लाइक हम जब 3-4 यूनिट करते हैं, बिकॉज आफ्टर एवरी प्रिक नीडल ब्लंट हो जाती है. Okay. सो अगर किसी का मान के चलो मैसेट्रिक बोटॉक्स भी करना है तो मान के चलो इफ द डॉक्टर पुट से 20-24 यूनिट्स या तो मैं 6 के से 4 वट एवर, लाइक विल स्प्लिट इट एंड डू इट, तो पेन कम होता है. राइट. ओके, मान के चलो आपने पूरे 40 के 40 यूनिट और आपका हाथ इतना अच्छा है कि आपको सीधा वेन में घुसा दिया. ओके, कुछ नहीं होगा. अच्छा, नथिंग्स गोना हैपन. इट्स द मोस्ट फॉरगिविंग. अभी देखो मैंने अपनी रिसर्च में जो पढ़ा था वो ये था कि इफ बोटॉक्स मतलब एंटर्स योर ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर्स योर हार्ट, यू कैन नो, बट एट व्हाट डोज, नॉट एट द डोज, नॉट एट दैट डोज. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, पूरे 40 के 40 यूनिट भी आपने आर्टरी में डाल दिए ना, तो भी सेफ है. Nothing's gonna happen. It's a very But it is molecule. irreversible. But no, what is irreversible? Botox is irreversible in the sense that you can't like you're saying कि आप filler को dissolve कर सकते हो, आप Botox का botulinum toxin, unfortunately you can't. You can give them, you can give them say Physostigmine or something, right? What is that? Like these are certain medications. So
To dissolve it faster, not to make dissolve it it wear faster, off faster. no, to make the nerve conduction happen better. Okay. So one can do that, but it's just that Botox is very difficult to reverse per se. तो automatically मालूम है 6-9 महीने में wear off होने वाला है. ठीक है. That's why again is very forgiving, no? अगर आपने चलो forehead में किसी का किया, हाँ. एकदम से spocking हो गया. You know Dr. Spock? Yeah. Yeah. It's called a Spock brow. Okay. So ऐसे पूरा खिंच गया. हाँ. ठीक है, कोई नहीं, मैं एंटी स्पॉक पॉइंट पे गिर दूंगा, उसको मैं गिरा दूंगा, बट बहुत ही अजीब सा मैंने लुक दे दिया, एकदम मिडिल फोरहेड गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं एकदम मेन लीड की कास्टिंग करनी थी, मेन नेगेटिव में कास्ट हो गए. हाँ, जो भी, मतलब एकदम मैंने घटिया से घटिया काम भी किया, हाँ. फिर भी 6 महीने में ठीक होने वाला है. सो इट डजंट मैटर. Right. इट डजंट मैटर. And what is it that people do nowadays for hair? Because hair fall तो मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे common problem है. And I had cancer 2 years ago. I got my radiotherapy done, and even I have a lot of hair fall, which has happened because of that and the tamoxifen. So the hair fall which is happening because of medication, because of age, because of stress, क्या कर सकते हैं? So first there are multiple causes of hair fall. Okay, now for in your case, post radiation, post tamoxifen, post chemo, you get something called anagen effluvium. Okay, where there will be sudden rapid loss of hair. अच्छा. Mostly after chemo or radio, because all your stem cells they die. It's an acute shock to the body. That's why लोग suddenly टकले हो जाते हैं in with CA. Okay. If you have chronic stress, maybe delivery हुई, surgery हुआ, like anything like that will lead to something called as telogen effluvium. Okay. जो आज डिलीवरी हुई, आज कोविड हुआ, आज मुझे डेंगू हुआ, 3-4 महीने के बाद बाल झड़ना स्टार्ट होगा. ओके, एक सेकेंड ना, यहाँ किसी को डेंगू हुआ था अभी 3-4 महीने बाद, जरा ध्यान रखिएगा प्लीज. जरूर झड़ेंगे, सबका नंबर आएगा. ठीक है. सो सॉरी. ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि हेयर फॉल का कॉज क्या है. ओके. एंड देन अकॉर्डिंगली यू ट्रीट इट. एग्जैक्टली. सी, मैं केमिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ. ठीक है. भैया कुछ दवाई दे, कुछ भी चल रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये लो जी, सारे डोंट ले. आई एम नॉट अ केमिस्ट. ठीक है, आई एम अ डॉक्टर. सो यू वुड ऑलवेज, व्हेन हाउ डू वी ट्रीट डिजीजेस? वी ट्रीट द कॉज. Okay. So first you find out what the cause of your hair fall is. अगर एक सेल्फ लिमिटिंग कॉज है, प्रेगनेंसी हुआ है, समथिंग मालूम है, वो इस टेलोजन एफ्लूवियम भी चला जाएगा, व्हाई विल आई ट्रीट इट विद एनीथिंग, राइट? आई विल गिव देम फ्यू पेप्टाइड्स एंड ऑल, ठीक है, व्हाटएवर. ओके, न्यूट्रोस्यूटिकल्स, मल्टीन्यूट्रिविटामिन दूंगा, कुछ वैसा दूंगा. कुछ तो उन्होंने यंगर पंगर फिर से अभी बोला, ठीक है, ओके, लेट इट पास. ठीक है. बट अगर मान के चलिए किसी को मेल पैटर्न हेयर लॉस है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, एलोपेशिया एरियाटा है, अकॉर्डिंगली लूपस में भी जो हेयर फॉल होता है, डिस्कॉइड लूपस है, तो अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा. ओके. सो ड्रग्स हैं, उस टैबलेट्स हैं उसके लिए, इंजेक्टेबल्स हैं, इंजेक्टेबल्स में हम लोग PRP करते हैं. ठीक है, हम लोग हेयर बूस्टर्स करते हैं. PRP साउंड्स लाइक KRK, आर दे द सेम थिंग? KRK, दैट कमल रशीद. नो. व्हाट इज PRP? So vampire facial was PRP. अच्छा, ओके, गॉट इट. vampire facial was PRP. ओके. ठीक है, वो है हेयर बूस्टर्स वो हैं. सर में भी करते हैं वो, डर्मा रोलर के साथ. हाँ. दैट मस्ट बी रियली पेनफुल. तो हम डायरेक्ट हम सिर्फ इंजेक्ट कर देते हैं. डर्मा रोलर समटाइम इंजेक्शंस इन द हेड, ऑफ कोर्स. एंड इट मस्ट बी सुपर पेनफुल. Not really. I have very light hands. With my patient, it hurts the maximum 2 on 10, 3 on 10. Really? These are my surgeon hands. Oh my god. Okay. Yeah. Before coffee hands. Okay. After coffee, they're even What are you saying? We'll test it out. No, that is a fact of life. अच्छा. That coffee, not because otherwise with normal coffee, tremors जो हॉल में increase. मिलती है वही ना? जो हॉल में जो कॉफ़ी मिलती है, जो कॉफ़ी शॉप में मिलती है, that coffee increases your sympathetic, मतलब it increases your nervous energy. Okay. It increases your adrenaline, all that level. Okay. वो कॉफ़ी के बाद इंसान जिटरी हो जाता है. अच्छा. नॉर्मल कॉफ़ी. ओह. हाँ. अच्छा. हाथ हिलते हैं, सब प्यूपिल्स हो जाते हैं. रेड बुल पियो, हाथ देखो क्या मस्त हिलेगा. ओह. ठीक है. बट दूसरी वाली जो कॉफ़ी होती है, उससे सब स्टेबल हो जाता है. What are you saying? So people who have essential tremors. तो आपके लिए सवाल है, आप प्लीज हमें बताइएगा, जहाँ पे भी कमेंट कर रहे हैं, कौन सी कॉफी की बात हो रही है? ब्लैक कॉफी. लाइट ब्लैक कॉफी. लाइट ब्लैक, ब्राउन कॉफी. हाँ. ब्राउन कॉफी. अच्छा, ठीक है. सो बेसिकली इंजेक्ट्स आप हेड के अंदर भी इंजेक्शन देके, ग्रोथ फैक्टर्स. इट हेल्प्स, इट रियली डज मेक अ डिफरेंस. So the hair which is dying can be revived. The hair which is dead, nothing can be done. So the hair which is dead, the only thing which will save you is a hair transplant. Even women can get a hair Of transplant? course, women also get a hair transplant. तो उसके लिए क्या आपको पहले पूरा शेव करना पड़ता है? It's better. It's easier. Okay. Because I'll tell you why. हम जब ग्राफ्ट लेते हैं, फिर मुझे डालना भी है.
अगर ऑलरेडी बहुत हेयर इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्यू, मुझे दिखेगा नहीं अच्छे से, राइट. सेकेंडली कंटामिनेशन. हम लोग कोई भी सर्जरी, विच वो बॉडी पार्ट हम जब सर्जरी करते हैं, वी जस्ट शेव इट ऑफ. हमें कंटामिनेशन नहीं चाहिए, हमें इन्फेक्शन नहीं चाहिए. अ लॉट ऑफ विमेन आर समटाइम्स हेजिटेंट टू गेट हेयर ट्रांसप्लांट. व्हाई? बिकॉज शेव करना पड़ता है. वेर फिर बहुत छोटा एरिया में शेव करके करो, बट इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट एज अ पेशेंट टू कंप्लाई विद. सो बट व्हेन यू डू द हेयर ट्रांसप्लांट, तो हेयर की लेंथ इनिशियली क्या होती है व्हेन यू डू द ट्रांसप्लांट? 0. इट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट बी 0 बिकॉज जब हम जो जिस एरिया से भी ले रहा हूँ वो भी शेव्ड है ना. ओह. तो जब मैंने ओके मान के चलो दिस इज स्किन, हाँ. ये मेरा हेयर ऐसा है, ठीक है. मैं ऐसे बाल नहीं डाल रहा, चिपका नहीं रहा. ओके. मैंने इसको पहले शेव किया. हाँ. मैंने ये बाल का जड़ इधर से है. हाँ. देख ऐसा बाल है, ठीक है. ऊपर का मैंने शेव कर दिया, बट नीचे का हिस्सा बचा है, तो ये मैंने पूरा फॉलिकल उठाया और मैंने इधर इम्प्लांट कर दिया. अच्छा. बट जब वो बाल डाला खड़ा करके, वो भी तो आई मीन 0 लेवल पे ही है ना. धीरे 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 एट द रेट ऑफ 0.01 mm पर धीरे धीरे ग्रो करेगा. 1 महीने में 1 सेंटीमीटर मोटा मोटा. मतलब व्हाटएवर जो भी नॉर्मल हेयर ग्रोथ का जो होता है स्पीड. या ओके. नॉर्मल ग्रोथ. Okay. Women, that's why sometimes वो because of the shaving and everything, and also women luckily also tend to have longer hair. तो अगर ज़रा baldness है भी ना, वो छुप जाता है, मास्क हो जाता है. So अच्छा. So if let's say we are doing 100 cases of HTs in males, women कितने होंगे? 5 होंगे, 6 होंगे. But it's effective. Results are effective. Yes, because then that's your only option. So for example, अभी मेरा पूरा ही टकला हो गया, right? Now I cannot grow back hair because वहाँ का हेयर सब मर चुका है, राइट. मैं आपके हाथ में लाइफ लॉन्ग PRP रोज करूँगा, एक बाल नहीं उगेगा, बिकॉज यहाँ पे कभी हेयर फॉलिकल था ही नहीं, राइट. सो नो पॉइंट डूइंग इट. इफ आई वांट टू ग्रो हेयर हियर, व्हाट विल आई हैव टू डू? ट्रांसप्लांट. ओह. ट्रांसप्लांट इज लिटरली इधर का उधर. इट्स अच्छा. लाइक. और कीमो में भी वर्क करता है हेयर ट्रांसप्लांट? I would not recommend. Why? Because chemo में once the insulting agent is out, the hair will regrow. So once किसी ने But when the hair regrows after chemo, it's not a very soft and good kind of it hair will eventually. mostly. So chemo में what happens when chemotherapy is bone marrow is suppressed. All the stem cells, all the rapidly जो भी cells जल्दी बनते हैं, वो सबसे पहले मर जाते हैं. That is how we kill cancer. Because cancers, chemo is like laser. मैंने बोला ना मैं लेजर हेयर रिडक्शन कर रहा हूँ. हाँ. ज़्यादा मेलेनिन आपके बाल में है, बाल ने अब्जॉर्ब कर लिया, बाल मर गया. कैंसर सेल्स डिवाइड द फास्टेस्ट. तो जब हम कीमोथेरेपी देते हैं, द सेल्स विच डिवाइड द फास्टेस्ट दे टेक अप ऑल द लोड. तो सबसे पहले वो मर जाते हैं. बट लॉट ऑफ टिश्यूज इन योर बॉडी ऑल्सो डिवाइड प्रीटी फास्ट. योर हेयर, योर इंटेस्टाइन्स, योर बोन मैरो, दैट्स व्हाई दे ऑल्सो गेट सप्रेस्ड. ओके. एनीवे, सो बिकॉज जब हम लोग कैंसर एजेंट, द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट हम लोग ने निकाल दिया, ओके, उसके बाद बॉडी विल नेचुरली ऑल्सो रिकवर. So hair growth आ जाता है. Okay. In that case, my first go-to will not be a transplant. It will be giving them tablets. It will be giving them maybe serums, hair serums. Maybe I will definitely do a PRP. I will do hair boosters. I will not jump to a hair transplant. Okay. If once my medical line of management fails or the patient is resistant to that, only then. Transplant is Supreme Court. Okay. हर की सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जाएगा ना, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट वैसे जाएंगे ना. Step by step. One of the biggest problems that which we face with condoms is men keep it in their wallets. Bleeding on the first night is so important for some people. It's a ridiculous thing. But if you have something which is restricted to the genitals, then तो फिर until unless I how many kinds of HPV viruses are there? more than 50. If you're polyamorous, you should imagine that all your partners are infected unless proven otherwise. Oh, काफी सारे लोग अभी भी hymen repair कराने के लिए जाते हैं when they are getting married. Only way an STD can be transmitted is through contact. मतलब आप condom पहनोगे तो आप 100% safe हो from all the STDs. Not 100%. Okay, then how much? The only way to be 100% safe from an STD is